महाराज की जयंती को मना रहे हैं तो कुछ सवाल मन में होते हैं कि क्या जन्मदिन के अवसर पर जो हम लोग कुछ करते हैं, सत्संग या फिर जो प्रभात फेरी होती है, तो इन सब का एक उद्देश्य क्या रह जाता है। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि लोग गलत पथ से हटें, दिखावे और आडंबर से दूर हटें और जो महापुरुष हुए हैं उनके आदर्शों पर चले, उनके उपदेशों का पालन करें। और हम लोग आज आधुनिकता की चकाचौंध में कुछ इतना खो गए हैं कि भूल ही गए हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा। आज सभी अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या कोई भी व्यक्ति हो अपना जन्मदिन मनाता है, अपनी संस्कृति को कुछ इस हद तक भूल गया है। आप सुने होंगे कि यदि हम ईश्वर की या इष्ट की आराधना कर रहे हैं तो यदि दीपक बुझ जाए पूजा के समय में तो उसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन आज जब हम केक काटते हैं तो शौक से हम फूक मारकर केक काटते हुए यानी कैंडल को, मोमबत्ती को बुझाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो ये कैसी संस्कृति का हिस्सा जो है हम अपना रहे हैं, ये किस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक बातें भी बहुत हैं, लेकिन जब तक हमारा व्यवहारिक आचरण सही नहीं होगा तब तक हम आध्यात्मिक बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। और आध्यात्मिक बातों पर बहुत कुछ आप लोग सुन रहे थे। मैं इतना अनुभवी भी नहीं कि मैं कुछ आप लोगों को अध्यात्म की बातें बताऊं, ना ही मैं कोई साधक हूं। बस जो कुछ बातें मुझे व्यावहारिक लगती है मैं उन्हीं बातों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, बहुत ही कम शब्दों में। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो सही है उस तरफ जाएं, ना कि जो सब कर रहे हैं उस तरफ जाएं। कहा जाता है ना कि अक्सर ऐसे रास्ते पर आप देख लीजिए ना, दवा की दुकान पर शायद जरूरतमंद ही जाते हैं, लेकिन शराब की दुकान पर वही जाते हैं जिन्हें इस दुनिया में नहीं रहना। उन्हें पता है शराब पीने से हानि होती है, तंबाकू सेवन करने से परेशानी होती है, बीमारी होती है, उसके बावजूद वे उस पथ पर चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं। यानी कहा जाए तो कि गलत रास्ते पर कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग उस तरफ अग्रसर हैं। तो हमें चुनना है क्या सही है क्या गलत है। और किसी की पूजा कर लेने से हम ना ही खुद को महान बना सकते हैं और ना ही किसी की तारीफ करने से हम महान बन सकते हैं। हम महान तभी बन सकते हैं जब हम महापुरुषों के आदर्शों पर चलेंगे और उनके कहे गए जो बातें हैं उन्होंने जो कही है उस रास्ते पर चलेंगे। इतना ही कहकर मैं एक भजन महर्षि मिहि पदावली से कहूँगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब, घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब। अधर भूमि पर सूरत जमा के, अधर भूमि पे सूरत जमा के, देखो अजब प्रकाशा है साधो, घट बीच अजब, घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब। लखत ही बने ना कहीं सुनी मिले, लखत ही बने ना कहीं सुनी मिले, करु निज घट की तलाशा है साधो, घट बीच अजब, घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सत पद वासा है साधो,
घट बीच अजब, घट ही में सत पद वासा है साधो। घट बीच अजब नहीं परतीत तो गुरु हरि सेवो, नहीं परतीत तो गुरु हरि सेवो। आपा अरपी बनो दासा है साधो। घट बीच अजब आपा अरपी बनो दासा है साधो। घट बीच अजब, घट बीच अजब तमाशा है साधो। घट बीच अजब जाहिर जहुर सत गुरु देवी साहब, जाहिर जहुर सत गुरु देवी साहब। भेद बतावे खासा है साधो। घट बीच अजब भेद बतावे खासा है साधो। घट बीच अजब, घट बीच अजब तमाशा है साधो। घट बीच अजब में ही कहता सुनो जो शरण गहे, में ही कहता सुनो जो शरण गहे। लह निज घट के विलासा हे साधो। घट बीच अजब लह निज घट के विलासा हे साधो। घट बीच अजब, घट बीच अजब तमाशा है साधो। घट बीच अजब। श्री सद्गुरु महाराज की जय।